आपको पहली बार मुझे अच्छे से याद है पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास बिल्कुल खड़े होकर के मैंने कहा था कि टीआरई 4 विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होने वाला। 16 अगस्त का दिन था। उस दिन भी वो ट्वीट मैंने क्या कहा था कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं है, कोई एक एजेंसी वाला उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाता है, उसने देखा कि छात्रों का बहुत आक्रोश है शांत करने के लिए लिख दो कि टीआरई 4 होगा। अभी भी टीआरई 4 का कोई डेट तय नहीं, कोई दिसंबर की जो बात कह रहा है कैसे होगा कब होगा कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर कोई हलचल ही नहीं। 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ट्रांसफर के लिए 3 जिला भरिए निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर कहा गया कि 14 से 19 तक हम ट्रांसफर करेंगे, तो 19 तक आपका डेट खत्म हो गया। 19 सितंबर तक ट्रांसफर ये महीना निकल गया। जो आंदोलन अभी कर रहे हैं, मैं उनको एडवांस में एक डेट दे रहा हूँ कि सरकार बनने के तुरंत बाद एक आंदोलन आप लोग कीजिएगा। हाँ, आंदोलन कीजिएगा, याद दिलाइएगा कि भाई कहे थे कि दिसंबर में एग्जाम लेंगे। मैं अनुमान नहीं लगाता हूँ, मैं तुक्केबाजी नहीं करता हूँ, दिसंबर में हो सकता है, मैं ये बात नहीं करता हूँ। हो गया चुनाव से पहले तो क्या करिएगा? आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि होगा ही नहीं चुनाव से पहले, संभव ही नहीं है। चाहते तो है ना कि हो जाए, मैं बहुत चाहता हूँ। छात्रों का जो अनुपात है शिक्षक के मुकाबले वो होना चाहिए 30:1, यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। अभी वर्तमान में बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 28 बच्चों पर 1 शिक्षक है प्राइमरी में। तो इसका मतलब है कि रेशियो से ज्यादा शिक्षक है, तो प्राइमरी में अब बहाली क्लोज हो गया। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से नहीं, बिहार सरकार के हिसाब से। मेरे हिसाब से कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन सामने आने वाला है सीट को लेकर, लेकिन उससे पहले बहुत सारे खुलासे बाकी है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं। एसटीईटी की लड़ाई जिसको लेकर आप बोले थे कि एसटीईटी होना चाहिए टीआरई 4 से पहले, उसका अश्योरिटी हो चुका है। अब टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आक्रोश दूसरे तरफ जा रहा है, जिसको लेकर टीआरई 4 सामने आ रहा है कि टीआरई 4 आखिरकार कब होगा, अनाउंसमेंट कब करिएगा, सीट बताइए हमको कि 1 to 5 में कितना ले रहे हैं, 6 to 8 में कितना ले रहे हैं, बाकी कितना ले रहे हैं, 11 12 कितना ले रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो 9 10 कितना ले रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो सामने है, लेकिन शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। क्या आज भी आप यही बोलेंगे कि टीआरई 4 नहीं होगा? स्टेट के लिए जीत गए लोग, तो सोच समझ कर बोलिएगा। देखिए, मैंने बार बार कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 नहीं होगा, यही कहा था मैंने। बिल्कुल। और ये मैं आज से नहीं, मुझे लगता है कि 4-6 महीने पहले से कह रहा था, जिस समय से लोग पहली बार टीआरई 4 की मांग के लिए कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि शिक्षा विभाग, और मैं समझ लीजिए लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको कहना है कि भाई हम नहीं चाहते कि बहाली हो। मेरे पास शिक्षा विभाग की इंटरनल जानकारियां होती हैं। कहाँ से? हैं हमारे कुछ सीनियर पदाधिकारी जो हर एक बात हमें बताते हैं, शेयर करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी बात बताते हैं। उसी आधार पे मैंने आपको पहली बार, मुझे अच्छे से याद है, पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास खड़े होकर के मैंने कहा था कि टीआरई 4 विधानसभा चुनाव से पहले नहीं होने जा रहा है। इस पर बहुत सारे अपना कोर्स बेचने वाले जो कोचिंग माफिया है, माफिया कहता हूं मैं, शिक्षक नहीं कहता हूं, शिक्षक सही बात बोलते हैं, ठीक है, और जो गुमराह करने वाले लोग हैं छात्रों को, मैं उनको माफिया कहता हूं। तो अपना कोर्स बेचने के चक्कर में गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने, कोचिंग वालों ने अफवाह उड़ाई, खूब चलवाया, खूब कि टीआरई 4 होगा विधानसभा चुनाव से पहले होगा। ज्वाइन करिए, कोर्स लीजिए हमारा, 999 में लीजिए तो कोई 99 में ले लीजिए, सब चला। मैं तब पर भी बार बार, मुझे लगता है इस पूरे बीच में 3-4 बार आपने हमारा इंटरव्यू लिया होगा, हमने बार बार कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 नहीं होगा। आपको याद है वो दिन, वो ट्वीट भी मुख्यमंत्री जी के हैंडल से हुआ था, उस दिन भी आपने हमसे पूछा था। 16 अगस्त का दिन था, उस दिन भी वो ट्वीट मैंने क्या कहा था, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं है, कोई एक एजेंसी वाला उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाता है, उसने देखा कि छात्रों का बहुत आक्रोश है शांत करने के लिए लिख दो कि टीआरई 4 होगा। मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि विधानसभा से पहले नहीं होगा? हुआ, डेट अभी क्या आ रहा है आप बताइए ना, आपके पास क्या? कुछ नहीं आ रहा है, कोई जानकारी है? जनता दरबार लगता है तो शिक्षा मंत्री कुछ बोलते नहीं है, बस कहते हैं कि होगा, कल चुनाव से पहले करेंगे। कल बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, क्या कहा? कुछ भी नहीं। कुछ कहा? क्या कहा एग्जैक्टली बोलिए। कि हमारे पास अधियाचना आएगी तब हम उस पर विचार करेंगे।
कुछ मीडिया चैनल्स में डेट चल रहा है कि संभावित डेट है दिसंबर में हो। तो आप बताइए संभावित डेट। आपके पास तो मेरे पास अंदरूनी है ना, आपके पास तो अधिकारी है, मेरे पास वो भी नहीं है। आपके पास तो अधिकारी है ना, अमित विक्रम अधिकारियों से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास वो भी डेट नहीं है। तो दिसंबर भी भूल जाए। जो दिसंबर का भी डेट दे रहे हैं, मेरे पास दिसंबर का भी डेट नहीं। मैं कोई अनुमान नहीं लगाता। कमेंट में लोग बोलेंगे आप जो बोल रहे, देखिए मैं अनुमान नहीं लगाता हूँ, मैं तुक्केबाजी नहीं करता हूँ। दिसंबर में हो सकता है, मैं ये बात नहीं करता हूँ। हो गया चुनाव से पहले तो क्या करिएगा? आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि होगा ही नहीं चुनाव से पहले, संभव ही नहीं है। चाहते तो है ना कि हो जाए? मैं बहुत चाहता हूँ। चाहते ना कि कल हो जाए? अरे भैया, चाहता तो मैं ये था कि पूरे बिहार में TRE 1, 2, 3 में डोमिसाइल लग जाए। और आपको याद होगा डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन हुआ था डाक बंगला पर, मैं था। बिल्कुल, आप थे वहां पर गवाह के तौर पर। तो डोमिसाइल के लिए उस आंदोलन में भी मैं था। तो मैं तो छात्रों के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन जो गुमराह करने वाले आंदोलन होते हैं मैं उनमें नहीं शामिल। गुमराह वाले में नहीं रहता। अभी सीट को लेकर आंदोलन मैंने कहा था कि STET की परीक्षा होनी चाहिए बहाली से पहले। बिल्कुल कहा था। बिल्कुल मैंने कहा था कि नियम सम्मत है, और ये मैंने बीच में इंफॉर्मेशन भी दिया था अपने ट्विटर पे कि विभाग में इसकी चर्चा चल रही, इस पर निर्णय 10 दिन के अंदर कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हो भी गया। सामने क्या हो रहा है भाई? अब आइए 2-3 बातों पर कि TRE 4 कब होगा, कैसे होगा। तो TRE 4 कब होगा, अभी इसकी कोई निश्चित डेट नहीं। उदास हो जाएंगे लोग आप ये सब बात। देखिए मैं भाई किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ। सच्ची बात बोलता हूँ। चाहे लाख, मैंने आपके वो सारे वीडियोस के कमेंट्स पढ़े थे, सब लोगों ने क्या क्या कमेंट किया था वो खुद अपना कमेंट जाके देख लें। लेकिन मैं डरा नहीं, घबराया नहीं। मैंने वही बोला जो सत्य था। और आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी TRE 4 का कोई डेट तय नहीं। कोई दिसंबर की जो बात कह रहा है, कैसे होगा, कब होगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर कोई हलचल ही नहीं है। कोई हलचल नहीं। जो आंदोलन होने वाला है सीट को लेकर, अरे सब देखिए, नेतागिरी करना है लोगों को, नेतागिरी कीजिए। बहुत सा मुद्दा है। मोदी जी अपना माँ के नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं, लालू राहुल गांधी जी लोग ये सब लोग कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो गया। तो सब अपना अपना कुछ ना कुछ है, छोटे बड़े सब नेता आंदोलन करते हैं, करे, शुभकामनाएं है उनको। लेकिन शिक्षा विभाग आंदोलनों से नहीं चलता है, शिक्षा विभाग तथ्यों से चलता। तो आप लोग क्यों करते थे टीचर वाले में? क्योंकि जेन्युइन डिमांड थी। जो हमने किया आंदोलन वो पूरा कराया। हमने कहा था राज्यकर्मी तो साथ दे दीजिए, TRE 4 करवा दीजिए। मैं बात क्या कह रहा हूँ कि कुछ चीजों को व्यवस्थागत तरीके से समझना होगा कि TRE 4 कब होगा। इसको समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। होना हम तैयार हैं, आप बताइए कि आप तैयार। मैं समझिए सबसे पहले क्या अभी एक डेट निकला है कि 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ट्रांसफर के लिए 3 जिला भरिए निकला है। बिल्कुल। अब फिर कहा गया कि 14 से 19 तक में हम ट्रांसफर करेंगे। तो 19 तक आपका डेट खत्म हो गया। 19 सितंबर तक ट्रांसफर, ये महीना निकल गया। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो सीट की रिक्ति कैसे बताएंगे? बता सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि TRE 4 नहीं होने देने का असली मुजरिम कौन है, वो भी मैं बताऊंगा। कोई कहानी समझिएगा। तो 5 से 9 तक ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 14 से 19 के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा। 19 तारीख तक 19 सितंबर खत्म हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि रिक्ति मांगी भी जाएगी। तो रिक्ति मांगने के बाद विभिन्न जिलों से रिक्ति आने में कम से कम महीने भर का समय लगता है। कम से कम है। बीच में रिक्ति मांगी गई थी एक बार, 16 सितंबर को पत्र निकला था रिक्ति मांगने का। कई जिलों ने भेजा भी, लेकिन उसको फिर होल्ड कर दिया गया क्योंकि उस रिक्ति में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। एक तरफ ट्रांसफर चल रहा था, दूसरी तरफ रिक्ति भी दे रहे थे लोग, तो गड़बड़ी हो जा रही थी। फिर यह निर्णय हुआ कि नहीं, अभी ट्रांसफर ही पहले किया जाए। तो ट्रांसफर 19 तक होगा। और आप सबको पता होगा, आप भी पॉलिटिकल न्यूज कवर करते हैं कि एनी हाउ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगने जा रहा है। बिल्कुल। सितंबर बीत गया और अक्टूबर तो लगना, आचार संहिता लगना, ये तो सबको जाना है। तो कहाँ होगा? लेकिन जब बात करने जाते हैं जनता दरबार में लोग, तो उनका कहना है कि अभी बढ़ेगा, आचार संहिता होगा। कोई लोग तो ये भी अफवाह उड़ा दिया था कि नवंबर में आचार संहिता लगेगा। भैया, देश में संविधान न है, कोई नेता के कहने से डेट नहीं बढ़ जाएगा। देश का संविधान क्या कहता है कि पिछले कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो करके मुख्यमंत्री निर्वाचित हो जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं आप। अगर पिछला टाइम पूरा होने से पहले नई सरकार निर्वाचित नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन होगा। बिल्कुल, ये संविधान में लिखा हुआ है। मतलब एकदम समय से होना, समय से होना है।
पिछली बार जिस डेट में सरकार का गठन हुआ था उससे पहले इस बार होना है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, यही नियम है। राष्ट्रपति शासन में कोई भी सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण सही मैं बात बाद है। बताऊंगा। तो इसलिए चुनाव तो समय पर होगा, अक्टूबर सितंबर बीत गया, अक्टूबर में आपने बता दिया कि क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर तक में सरकार बनने में चला गया, फिर सरकार बन गई, सरकार बन गई। अब नवंबर में सरकार किसी की भी सरकार बनी, किसी की भी बनी, एक्सपायर्ड सरकार बनी, लेकिन अभी आप आ जाइए फिर से, रिक्ति नहीं आई है। बिल्कुल, नवंबर तो आ गया, लेकिन रिक्ति नहीं आई है, रिक्ति मांगा जाएगा फिर। तो जो आंदोलन अभी कर रहे हैं, मैं उनको एडवांस में एक डेट दे रहा हूं कि सरकार बनने के तुरंत बाद एक आंदोलन आप लोग कीजिएगा। हाँ, आंदोलन कीजिएगा, याद दिलाइएगा कि भाई कहे थे कि दिसंबर में एग्जाम लेंगे, तो आंदोलन करेंगे फिर छात्र, तब सरकार पर दबाव बनेगा। हो सकता है 1-2 महीने सरकार निद्रा में रहे, खुशी में की सरकार बनी, खुमारी में रहे, ठीक है, उठा पटक भी हो, हंग असेंबली कुछ भी हो सकता है चुनाव के बाद, तो 1-2 महीना उसमें बीतेगा। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग रिक्ति मंगाएगी, रिक्ति आएगा। कौन सा महीना आ गया ये? जनवरी आ गया, जनवरी आ गया, दिसंबर तो ऐसे ही बीत गया, जनवरी में रिक्ति आएगी। रिक्ति आने के बाद अब क्या होता है, छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाएगा, तो जनवरी तक की जो छात्रों की संख्या होगी उस आधार पर रिक्तियां आएंगी। अब और सुन लीजिए, प्राइमरी में बहाली नहीं होने जा रही है, 1 to 5 में नहीं, 1 to 5 में नहीं होने जा रही है, ठीक है। प्राइमरी में छात्रों के अनुपात से ज्यादा शिक्षक हो गए, जितने शिक्षक होने चाहिए उससे ज्यादा शिक्षक 6 to 8 में मैं बता रहा हूँ, छात्रों का जो अनुपात है शिक्षक के मुकाबले वो होना चाहिए 30:1, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अभी वर्तमान में बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 28 बच्चों पर एक शिक्षक है प्राइमरी में, तो इसका मतलब है कि रेशियो से ज्यादा शिक्षक है, तो प्राइमरी में अब बहाली क्लोज हो गया। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से नहीं, बिहार सरकार के हिसाब से। मेरे हिसाब से कुछ नहीं मैं बोलता हूँ, मैं सरकार के रिपोर्ट के आधार पर बोलता हूँ। सरकार ये सारी चीजें जो है वो सब सरकार के हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। तो 28 बच्चों पर एक शिक्षक यानी प्राइमरी में बहाली नहीं होगी। 6 to 8 में जिन विषयों के शिक्षक ने, करीब 26,000 यहाँ मध्य विद्यालय है, तो 26,000 मध्य विद्यालय में हर विद्यालय में एक आपका गणित विज्ञान का शिक्षक, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, एक हिंदी का शिक्षक, ये कंपलसरी है होना। इसके अलावा एक तृतीय भाषा के तौर पे उर्दू या संस्कृत के भी शिक्षक होते हैं। तो अब देखा जाएगा, और एक इंग्लिश के भी शिक्षक अभी सरकार ने दिया है कि हम हर मध्य विद्यालय में भी इंग्लिश के शिक्षक देंगे। तो ये जो 26,000 मध्य विद्यालय है, इनमें से भी कुछ स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। कहाँ? पीएम श्री में। तो कुछ स्कूल तो पीएम श्री में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बचेंगे 25,000 बचेंगे, 1,000 मर्ज होंगे। तो उनमें देखा जाएगा कि कितने विषय के शिक्षक हैं और कितने विषय के शिक्षक नहीं है। तो उस हिसाब से रिक्ति आएगी। वही प्रक्रिया आपके करीब 9360 9360 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल से, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहां भी विषयवार रिक्तियां देखी जाएंगी, और विषयवार रिक्तियों के हिसाब से जहां रिक्ति होगी वहां किया जाएगा। ये सब करने में आपका जनवरी बीत जाएगा। तो फरवरी मार्च से पहले बहुत मुश्किल है। अगर सरकार बहुत मतलब चाह ले तो हो सकता है जनवरी में निकाल दे, लेकिन ऐसे बहुत चाह ले तो जनवरी में, बहुत चाह ले मतलब सरकार बनते के साथ पहली कलम वाला। फिर से कह रहे हैं कि आपका विरोध हो सकता है कमेंट में, देखिए आप उसके लिए तैयार रहिए। विरोध होना अलग बात है, लेकिन मैं जो कहता हूं वो सच साबित होता है नहीं, ये बताइए। अब तक तो हो रहा, अब तो हो रहा है, और मैं अपने दम पे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ये बात सच हो। देखिए मैं क्या कहता हूं, मैं भी नहीं चाहता हूं मेरी बात सच हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सरकार की स्थिति के अनुसार बोल रहा हूं, शिक्षा विभाग की क्रियाकलाप के अनुसार बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल मेरा ओपिनियन नहीं है ये, मैं वो बता रहा हूं जो हो रहा है, और जो सरकार की जो गति है उस हिसाब से जो होगा। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम बहुत ज़्यादा खुलासा कर दिए हैं। ये भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते ये चीज़ जो बोल रहे हैं वो सच हो, लेकिन इनका कहना है कि बहुत अगर चाह ले सरकार तो जनवरी में परीक्षा होगी, और नहीं तो भैया मार्च में। TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अमित विक्रम को क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा वीडियो सुनिएगा कि अमित विक्रम ये नहीं चाहते हैं कि TRE 4 नहीं हो, ये चाहते हैं कि कल ही हो जाए, कल ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका जो कहना है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं, जो इनसे क्लोज हैं, वो इनको जो बताते हैं, या फिर जो भी बातचीत होती है, या फिर जो भी गहमा गहमी देख रहे हैं, उसके हिसाब से
बस बताएं हमित विक्रम कि TRE 4 जो है वो नहीं होने वाला है अभी जनवरी में, नहीं तो मार्च में। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें को लेकर।